वर्ष घालून दिलेलं आहे। आता नरेंद्र मोदी 75 वर्षाचे होते सप्टेंबर महिन्यात, आणि त्यांच्या पक्षामध्ये एक परंपरा आहे की 75 वर्षानंतर सत्तेत राहायचं नाही। त्याच्यामुळे देशाच्या नजरा या पंतप्रधानांच्या निर्णयाकडे। आणि चला बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल डेलीगेशन को बाहर गए तो उसको मुलाकात की, कैसे देखते हैं इस मुलाकात? देखिए, प्रधानमंत्री इस प्रकार के इवेंट हमेशा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में हुआ है या नहीं हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। अब तक 15 बार, उससे भी ज़्यादा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैंने मोदी को कहा कि आपका जो टेररिज्म के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवा। लेकिन उसके ऊपर ना मोदी जी बोलते हैं ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं। वो डेलीगेशन गए आ गए, उसके ऊपर तो चर्चा होगी, उसमें क्या है। लेकिन हमको ये जानना, देश ये जानना चाहते हैं, नेशन वांट टू नो, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान में हस्तक्षेप किया है। उस बारे में अगर डेलीगेशन में बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की तो मैं उनको महत्व दूंगा। बीबीसी ने खबर की है, हाँ, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान देने ने कहा कि मोदी सरकार की आलोचना की है कि मौका था पीओके पाने का, लेकिन ये सुनहरा मौका खो दिया। डेफिनेटली देश के 140 करोड़ जनता के मन में यही था कि अब मोदी पीओके लेकर ही रहेंगे। अब पाकिस्तान को ऐसी थप्पड़ पड़ेगी तो वापस उठेगा नहीं पाकिस्तान। हाँ, पीओके के पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। हम तो देख रहे थे 4 टुकड़े करेंगे। फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, लाहौर में जाएंगे, कराची में जाएंगे, एक अखंड हिंदुस्तान, यूनाइटेड हिंदुस्तान हो जाएगा। जो वीर सावरकर का सपना रहा है, तो वीर सावरकर का सपना मोदी जी साकार करेंगे। तो अब तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? तो प्रेसिडेंट ट्रंप, हम जब जाएंगे यूएस में तो हम ज़रूर व्हाइट हाउस में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपने मोदी जी के ऊपर दबाव क्यों डाला भाई। जो डेलीगेशन गया था यूएस में वो तो ये सवाल वहाँ पूछ नहीं सकते हैं, हमारे जैसे लोग ही जाकर वहाँ पूछ सकते हैं ना। सर, बीबीसी हिंदी ने पुष्टि की है जो कुंभ मेले में जो 37 लोग थे उससे ज्यादा की है। 82 उन्होंने एक फिगर निकाला, उसकी पुष्टि भी उन्होंने की है। खासकर हिंदुत्व की ये जो स्टेट्स है, ये सिर्फ 4 स्टेट्स की गिनती है, पूरे भारत की नहीं। ये गिनती शायद बढ़ भी सकती है। और खास बात है कि जो मुआवजा दिया गया था वो कैश में दिया गया था बाकी के लोगों को। तो आप क्या चाहते हैं? सर, आंकड़ा सिर्फ 37 बताया गया था। तो हम लोग तो उस वक्त बोले थे ना 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए हैं। उसमें नई बात क्या है? जब हुआ था ये भगदड़ और लोग मारे गए थे और आंकड़ा आया, तभी हमने कहा था कि जिस प्रकार का हादसा हम देख रहे हैं तो 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ से लापता हुए हैं। अब तक उनका आता पता नहीं चला। चलिए करण्यात येणार। यूपीएससीच्या परीक्षेसाठी उमेदवारांना 26 जून पर्यंत अर्ज करता येणार। राज्यात लागू झालेल्या नव्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार एसटीच्या आणखी 196 स्थानकांवर चार्जिंगची सुविधा, 118 बस स्थानकांवरील चार्जिंग सुविधा सुरू करण्याचं काम प्रगतीपथावर।